बिहार का जो आउटब्रेक दिखाया जा रहा है, जो केस रिपोर्टिंग हो रहा है, दो एक, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक या दो ही केस हो, जबकि सारे लोग इमिग्रेशन कर रहे हैं दिल्ली से, कोलकाता से, हर जगह से आ रहे हैं, बिहार और यूपी। आप इमेजिन कीजिए ना कि यहाँ कैसा नहीं केस हो रहा है पर यहाँ अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, सिंपल सर्जिकल मास्क है बस। N95 भी नहीं है। N95 नहीं है, कोई गाउन नहीं है, कोई कैप नहीं है, कोई गॉगल्स नहीं है। ये आवाज उन योद्धाओं की है जो कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे जंग में सबसे आगे मोर्चे में खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योद्धा, ये डॉक्टर इस जंग में लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या इनके पास सुरक्षा कवच है? क्या इनके पास हथियार है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? तो जवाब है नहीं। आज बिहार के कुछ बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों के जुबानी आपको वहां की हकीकत बताएंगे। एनएमसीएच कोरोना पैंडमिक से लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। सरकार ने हमें कोई भी प्रोटेक्शन या कोई भी फैसिलिटी नहीं दी है। और यहाँ पे जो मेन पीपीई होता है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या हजमत सूट, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ना ही N95 मास्क है, ना सैनिटाइज़र है। यहाँ तक कि जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क होते हैं वो भी हमें मुश्किल से मिलते हैं। बिहार में अभी सप्लाई है वो पीपीई के नाम पे HIV किट सप्लाई किया जा रहा है, जिससे कि जो भी HIV किट के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें तो फिर इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा चांस है। उसके बाद अपना रेनकोट का अरेंजमेंट किए, 3 रेनकोट या फुल बॉडी कवर नहीं देते हैं। वर्स्ट केस में अगर हमको एकदम एक्सपोज होना पड़ेगा पेशेंट से, अपना हम रेनकोट पहनेंगे, 3 के साथ चेंज कर। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मौत की खबर पहले आई और पॉजिटिव केस की खबर बाद में। जब उस शख्स की मौत हो जाती है उसके बाद बताया जाता है कि उसे कोरोना पॉजिटिव था। जिस अस्पताल में उसकी मौत होती है उससे पहले वो पटना के कई सारे अस्पतालों के चक्कर काट चुका था। तो सर, एक चीज ये है कि जो पहला केस आया था जिसकी डेथ हुई बिहार में, पहले जो डेथ है वो पहले PMCH ही आया था। नहीं, पहला केस जो आया था कि जब उनके किसी परिजन ने मुझसे फोन किया, बात किया, उस समय मेरा जो आइसोलेशन वार्ड है भरा हुआ था। जो पेशेंट है, जो पहला पेशेंट तो IGMS में या एम्स में जिसकी डेथ हुई, हाँ उसकी डेथ हुई, जो पहला बिहार का पॉजिटिव पेशेंट था, उसका 4 डेज पुराना हिस्ट्री था सऊदीया से। पेशेंट आया PMC इमरजेंसी में विद रीनल फेल्योर, साइन सिम्टम्स, ठीक है, साथ में फीव के साइन सिम्टम्स थे। सारे मेडिसिन पीजी ने उसको एग्जामिन किया, सबने उसे देखा यहाँ पे बेड की कमी थी और डायलिसिस चाहिए था उसे, हमने उसे IGMS भेज दिया। जब वो पेशेंट वहाँ गया तो दे रियलाइज कि दे हैड सीन अ पेशेंट विद रीनल फेल्योर, PMCH से ही गया था NMCH। कोरोना वायरस से लड़ना है और सर्जिकल मास्क लगाना है। डॉक्टरों को कहा गया है कि आप सर्जिकल मास्क लगा लें, आप नॉर्मल हैंड ग्लव्स पहनकर आएं और जो OT ऑपरेशन थिएटर का गाउन होता है वो पहने, क्योंकि उनके पास PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है। अभी फिलहाल PMCH में डॉक्टर्स की सेफ्टी के रिगार्डिंग मुझे तो अब तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिसमें कहा जा सके कि प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल वार्ड है, टाटा वार्ड है, जिसमें सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, कोरोना सस्पेक्टेड भी जनरल पेशेंट्स भी आ रहे हैं, और वहाँ डॉक्टर्स जनरल सूट में काम कर रहे हैं। दे आर बीइंग सप्लाइड बाय HIV किट्स। HIV किट्स है भी नहीं। अब बात करते हैं पटना के एक और मेडिकल कॉलेज की, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहां 83 जूनियर डॉक्टर्स ने अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, साथ ही होम हेल्थ सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा जिसमें वो लोग 14 दिनों की क्वारंटाइन की डिमांड कर रहे हैं। क्वारंटाइन मतलब आइसोलेशन में जाना चाहते हैं वो डॉक्टर। हमने सरकार से डिमांड किया था, क्योंकि जब यहाँ फर्स्ट पॉजिटिव पेशेंट एडमिट हुआ था परमिशन नहीं मिली। बिहार के भागलपुर में एक और अस्पताल है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहां के कई छात्रों ने अपने अधिकारियों को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने N95 मास्क, सैनिटाइजर और गाउन की मांग की है। 2 पॉजिटिव केसेस कंफर्म हो चुके हैं भागलपुर में, और अब तक हमारी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो इससे साफ है कि हम अपनी लाइफ को रिस्क करके पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने एप्लीकेशंस फॉरवर्ड की और कंप्लेंट्स की और बहुत कुछ किया,
ताकि हमें प्रोटेक्टिव किट्स मिल सके। पर उन्होंने रिप्लाई में ये जवाब दिया कि आपको प्रोटेक्टिव किट्स अवेलेबल नहीं करवाए जा सकते क्योंकि स्टॉक में नहीं है और आपको इसी तरह से ड्यूटी चालू करनी पड़ेगी वरना आप पे कार्रवाई की जाएगी। खस्ताहाली की कहानी सिर्फ पीएमसीएच या एनएमसीएच तक ही सीमित नहीं है, ये कहानी पटना के एम्स की भी है। खुद सुनिए पटना एम्स के डॉक्टर उस सच्चाई को कैसे बयां कर रहे हैं। और मेरा एक्सपोजर भी था पहले कोविड पॉजिटिव पेशेंट से। क्या किया जाए, पेशेंट था कोई था नहीं तो देखना नहीं पड़ता, सिंपल मास्क नहीं, सर्जिकल मास्क नहीं हम लोग देखिए। डॉक्टर लोग गए मिलने जो पर 95 नहीं है, कैसे काम करें, कहा कि कुछ भी नहीं देंगे, तुमको काम करना है करो, नहीं तो सब नहीं देखा इन लोगों हटाइए। ये डॉक्टर डरे हुए हैं, इसलिए अपनी पहचान बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए क्विंट ने भी इनकी पहचान उजागर नहीं की है। इन्हें डर है कि इनके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है या फिर इन लोगों को इंटरनल एग्जाम में फेल कर दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि क्या बिहार का हेल्थ सिस्टम इतना बीमार है कि अपने योद्धाओं को उसका सुरक्षा कवच भी नहीं दे सकता है? तो क्या हम ऐसे ही कोरोना वायरस से जंग जीत पाएंगे?